कीलों को एक समान दूरी पे ठोकने के लिए आप आम कंघी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन को सीलेंट गन से इस तरह कुलच सकते हैं। अगर हाइलाइटर को मिटाना है तो नींबू का इस्तेमाल करें। मंजन के इस हैंडल को आप काट के प्लेट पे पिघला कर लगा सकते हैं। आपकी छोटी आरी तैयार है। क्या आपके औजार के तार भी उलझ जाते हैं? इस तरह एक लूप बनाकर इस तरह बांध लीजिए और फिर उसके सर को फंसाकर कस लीजिए। अब आप इसे आराम से कहीं भी टांग सकते हैं। इस बिल्डिंग लेवल के दोनों वायल को निकाल लीजिए और इन्हें अपनी ड्रिल पर इस तरीके से टी शेप में चिपका लीजिए। अब इन वायल्स की मदद से आसानी से सीधे और सटीक छेद बनाए जा सकते हैं। अगर पाने से छोटा बोल्ट नहीं कस रहा है तो आप इस तरह एक छोटे बोल्ट के लिए काट कर जगह बना सकते हैं। ये देखिए। अपने लॉन मोवर के निचले भाग को इस तरह अलग कर लीजिए, उसमें कुछ छेद बना लीजिए। अब इन छेदों में जिप टाई को इस तरीके से फंसा लीजिए। और स्टैंड को अलग करके निकाल लीजिए। इस औजार की मदद से आप आसानी से बर्फ साफ कर सकते हैं। ये देखिए। क्या टेबल पे रख के लकड़ी काटना आसान होता है? इस काम को आसान बनाने के लिए एक एंगल में ऐसे टेढ़ा फंसा लीजिए। लकड़ी को सही नाप के छेद में फंसाइएगा। हो गया ना आपका काम आसान। दो लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बाहरी हिस्से पर इस तरह पेंसिल से चिन्ह बना लीजिए। अब मार्किंग गेज से निशान बना लीजिए। जिस हिस्से को काटना है उसे गोद लीजिए। दूसरे लकड़ी में पहली लकड़ी के नाप का चिन्ह बना लीजिए और उसे भी काट लीजिए। और लकड़ी के इस भाग पर 2 चीरे लगा लीजिए। अब एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और उसे इस तरीके से आकार दे दीजिए। इसके 2 टुकड़े कर लीजिए। अब यहाँ पर गोंद और ब्लेड की मदद से इसे चिपका दीजिए। एक लकड़ी के हथौड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस कर चिकना कर लीजिए। वार्निश लगाई और हो गया तैयार। लोहे के सरिये को काटने के लिए इस तरह पाने को फंसाइए और पाने में सरिये को। चाकू कुंद हो गया है। इसे फाइल से जल्दी तेज करने के लिए अपनी फाइल को ड्रिल में फंसा लीजिए। अब ड्रिल शुरू करके आप आसानी से चाकू को धार दे सकते हैं। ये देखिए। अब इससे स्पंज भी कट जाएगा। गोल छेद करने के बाद किरचे रह जाती है। सैंड पेपर की एक पत्ती काट लीजिए। अब इस पत्ती को गोंद से अपनी ड्रिल पर चिपका लीजिए, कुछ इस तरह। अब आपके छेद बिना किरचों के निकलेंगे। बर्तन धोने वाले स्पंज के खुरदुरे भाग को अलग कर लीजिए। इसके गोले काट लीजिए। इन गोल हिस्सों को एक कील पर इस तरह बैठा लीजिए। इस कील को ड्रिल पर लगा लीजिए। अब आप सिर्फ आम सतह पर ही नहीं बल्कि कोने और किनारों में भी आसानी से घिसाई कर सकते हैं। अगर सीलेंट आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसकी बोतल को निकाल लीजिए और उसकी बोतल की मदद से उसकी नोक को चपटा कर लीजिए। चपटा करने के बाद इसे टेढ़ा काट लीजिए। अब सब कुछ वापस जगह पर लगा लीजिए और निकलने लगेगी आपकी सीधी लकीर, वो भी बिल्कुल आसानी से।